दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में मैं विश्वपति आपका स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा इंडी गठबंधन की सिरफुटाई पर। बताऊंगा कि कौन है इंडी गठबंधन में जो राहुल गांधी के ऊपर शब्द रूपी पत्थर उछाल रहे हैं, और क्यों अब भाजपा चाहती है इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी बने रहे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिनको सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम की ज्वेलरी पसंद नहीं है, उन्हें बता दूं कि गुजरात के सूरत के एक फर्म ने स्टेनलेस स्टील की ज्वेलरी लॉन्च कर दी है। आप चाहें तो उसको आजमा सकते हैं। दोस्तों लेके चलता हूं आपको इंडी गठबंधन पर। जब चुनाव से पहले इंडी गठबंधन बना था, तब भी यह बात कही गई थी कि गठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार, ममता बनर्जी या शरद पवार के हाथों में होगा तो परिणाम बहुत अच्छे आ सकते हैं। लेकिन क्षेत्रीय नेताओं में आपसी ईर्ष्या का भाव, एक दूसरे के प्रति जलन के भाव ने ऐसा होने नहीं दिया। और इस जलन का फायदा कांग्रेस को तब मिला जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने एक तरीके से चुनाव से पहले नीतीश कुमार को धोखा दिया कि कहा कि हम तुम्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे, उन्हें भाजपा से अलग किया। लेकिन जब गठबंधन बन गया तो कह दिया कि गठबंधन के दूल्हा राहुल गांधी होंगे। दरअसल अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, लालू यादव हो, सब ये चाहते हैं कि केंद्र में तो भाजपा की सरकार ना हो, कांग्रेस की सरकार बन जाए, लेकिन राज्य में हम कांग्रेस को भी हिस्सा ना दें और राज्य में सरकार हमारी हो। और साथ ही ये चाहते हैं कि एक दूसरे, लालू चाहते हैं कि अखिलेश ना बन जाए, अखिलेश चाहते हैं ममता ना बन जाए, ममता चाहती है कि शरद पवार ना बन जाए। और इस टांग खिंचाई का फायदा किसको मिला? राहुल गांधी को मिला। और जब चुनाव परिणाम आ गए तो उसके बाद तो ये साफ लगने लगा कि यदि इंडी गठबंधन के नेता राहुल की जगह नीतीश बन गए होते, ममता बनर्जी बन गई होती या शरद पवार बन गए होते, तो हो सकता है केंद्र में आज नरेंद्र मोदी सत्ता में ना होते। लेकिन फिलहाल अब लोकसभा चुनाव भी चुका है और अब अचानक वहां पर खेल शुरू हो गया है, एक दूसरे के ऊपर शब्द रूपी पत्थर उछालने का। और जिसने राहुल गांधी को गठबंधन का दूल्हा डिक्लेयर किया था, लालू प्रसाद यादव, सबसे पहले उनका यह बयान आया है, राहुल गांधी है कौन, कांग्रेस है कौन, सबसे पहले उन्होंने विरोध किया। और यह विरोध ममता बनर्जी की ओर से भी आया है, यह विरोध अखिलेश यादव की ओर से भी आ रहा है, विरोध शरद पवार की ओर से भी आ रहा है। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, भाजपा चाहती है कि इंडी गठबंधन का नेता राहुल गांधी बने रहें। पर्दे के पीछे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा की पूरी लॉबी प्रयास कर रही है कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व तो राहुल गांधी के अलावा किसी और के हाथ में ना जाए। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि राहुल गांधी है तो भाजपा की जीत की गारंटी है। भाजपा जानती है, लोग मजाक में कह देते हैं कि राहुल गांधी भाजपा के बहुत सबसे बड़े लीडर है, लेकिन ये सच्चाई है। और मैं आपको एक कड़वा सच बता दूं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा पहली बार चुनाव जीती थी, तब ममता बनर्जी की पहली टिप्पणी ये थी कि जीत का श्रेय राहुल गांधी को है। आज भाजपा भी जानती है कि राहुल जैसे नेतृत्व को हराना बहुत आसान है, क्योंकि राहुल गांधी का जहाँ भी बोलते हैं वो देश के जनमानस के खिलाफ बोलते हैं, इस देश के आत्मसम्मान के खिलाफ बोलते हैं, इस देश की संस्कृति के खिलाफ बोलते हैं। सबको साफ लगता है कि यह विदेशी ताकतों के हाथों का खिलौना है। लेकिन सवाल है कि क्या अब इंडी गठबंधन के नेताओं को ये लगने लगा है कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के खिलौने हैं, इसलिए राहुल गांधी को हटाओ? ऐसा बिल्कुल नहीं। दरअसल लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब चुनाव होने हैं विधानसभाओं के।
महाराष्ट्र और हरियाणा के परिणामों ने यह बता दिया है कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में 240 सीटें मिली, उसका श्रेय लेकर राज्यों में राज्य की पार्टियों पर लगातार हावी होने का प्रयास कर रहा है। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि इंडी गठबंधन वहाँ भी हार रहा है जहाँ जीतने की संभावना थी। जिसका पहला उदाहरण हरियाणा, जहाँ पूरी उम्मीद थी कि इंडी गठबंधन जीत जाएगा, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की वजह से इंडी गठबंधन पराजित हो गया। दूसरा उदाहरण महाराष्ट्र, जहां लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को लगा कि नहीं, कौन होते हैं शरद पवार, कौन होते हैं उद्धव ठाकरे, कौन संजय राउत, यह हमारी वजह से हुआ, और उन्होंने सबके ऊपर दादागिरी चलाई। परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर इंडी गठबंधन पराजित हो गया। अब चिंता है सबके माथे पर कि यदि राज्य में भी हम हार जाएंगे और यदि राज्यों में भी हम कांग्रेस को बड़े भाई के रूप में हिस्सा देते रहेंगे तो क्या हम बस खेत जुताई करने के लिए हैं? अब फिलहाल सबसे पहले चुनाव होने हैं दिल्ली के और बिहार के, उसके बाद पश्चिम बंगाल के, उसके बाद उत्तर प्रदेश के। केजरीवाल ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी से कोई अब हमारा संपर्क नहीं है, कांग्रेस से हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। जबकि यही केजरीवाल बिहार, अभी महाराष्ट्र में और अभी हरियाणा में कांग्रेस के आगे हाथ जोड़े घूम रहे थे कि भैया कुछ सीट हमें भी दे दो, लेकिन अब उन्हें पता है दिल्ली के अंदर कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, इसलिए साफ कर दिया है कि राहुल गांधी इंडी गठबंधन छोड़ दें, इंडी गठबंधन का नेतृत्व छोड़ दें और क्षेत्रीय पार्टियों को इंडी गठबंधन का नेतृत्व संभालने दें, हम चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने कांग्रेस को सीटें लगभग देने से इनकार कर दिया। बिहार के चुनाव बहुत जल्दी होने, लालू यादव के नेतृत्व में वहाँ पर लोकसभा में बहुत अच्छी सफलता नहीं मिल पाई। उसके बाद अभी तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल को पराजित होना पड़ा है। लालू यादव को डर है कि यदि राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा नेता बने रहे तो ये कह सकते हैं कि लालू जी, आपके नेतृत्व में ना लोकसभा की सीटें आई, आपके नेतृत्व में उपचुनाव में भी पराजित हो गए, इसलिए आप घर बैठो, आप कम सीटों पर लड़ो और ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और यदि ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी तो जनता दल क्या करेगा, राष्ट्रीय जनता दल क्या करेगा? कभी उसकी केंद्र में तो बहुमत आने से रहा। तो लालू यादव को खतरा है कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव का बहाना बनाकर लोकसभा सीट में बढ़त की बात करके और बिहार में हार का दोष देकर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को किनारे लगाने का प्रयास कर सकते हैं। तो लालू यादव ने भी पत्थर उछाल दिया है राहुल गांधी की ओर। आखिर राहुल गांधी है कौन, आखिर कांग्रेस पार्टी है कौन? और उन्होंने मांग करी है कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व तो अब ममता बनर्जी संभाले। उसके बाद आ जाइए आप महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र में संजय राउत बहुत कूद रहे थे, उद्धव ठाकरे बहुत कूद रहे थे, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। परिणाम क्या हुआ? बुरी तरह हार हुई, ऐसी हार हुई जो आज तक नहीं हुई थी। और इस हार का पूरा कारण राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, ये परिवार रहा जिसने सबकी लुटिया डुबो दी, उद्धव की भी लुटिया डुबो दी, शरद पवार की भी लुटिया डुबो दी। इसलिए अब उनका भी कहना है हटाओ राहुल गांधी को और लाओ ममता बनर्जी को। अखिलेश यादव लोकसभा में ज़्यादा सीटें दे चुके थे पहले ही। कई लोगों ने उनको टोका कि ये क्या कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं है, आज भी कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं है। यदि रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस जीती है तो वो समाजवादी पार्टी और नोटों की बदौलत जोती है, क्योंकि रुपए पानी की तरह लुटाए गए अमेठी में और रायबरेली में। अन्यथा राहुल गांधी बुरी तरह पराजित होते रायबरेली में। अब शायद अखिलेश यादव को अपनी गलती का एहसास हो रहा और इसलिए उन्होंने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं कांग्रेस पार्टी को। और उनको भी डर था कि अभी जो विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, चूंकि उसमें सपा हारी है, तो राहुल गांधी उन पर आ गए चलकर फिर ये कह सकते हैं कि जब हम तुम्हारे साथ थे तब लोकसभा में सीटें ज़्यादा मिली और तुम हमारे बिना लड़े उपचुनाव तो तुम चुनाव हार गए और भाजपा ज़्यादा जीती।
तो वो विधानसभा में ज़्यादा सीटें मांग सकती है। कांग्रेस पार्टी कह सकती है कि हमें 100 से ज़्यादा सीटें दो। ये खतरा भाप रहे हैं अखिलेश यादव। इसलिए अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी को आंखें दिखानी शुरू कर दी है। तो राहुल गांधी की ओर, अखिलेश यादव की ओर से भी पत्थर उछल रहे हैं और वो भी कह रहे हैं ममता बनर्जी को बनाओ इंडी गठबंधन का नेता। ममता बनर्जी इन इंडी गठबंधन के नेताओं में बहुत मैच्योर। इन इंडी गठबंधन के नेताओं के कार्यशैली से नीतीश पहले समझ गए थे। वो पहले ही गठबंधन छोड़ गए थे। उनको लग गया था कि लालू ने मुझे धोखा दे दिया। उनको लग गया था कि मैंने गलती कर दी, मैं नेताओं के जाल में फंसा। ममता बनर्जी ने आखिर तक सबको समझाया कि कांग्रेस को नेता मत बनाओ, राहुल गांधी को नेता मत बनाओ। लेकिन लालू यादव अड़े हुए थे कि ना, दूल्हा होगा तो राहुल गांधी होगा। लेकिन ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को कोई सीट नहीं दी और उसने कहा 2 सीटें दे रही हूँ, लड़ना हो तो लड़ो वरना जाओ अपने घर बैठो। उसने सीटें नहीं दी लोकसभा में टीएमसी वहाँ पे विजयी हुई अच्छी खासी सीटों पर। उसके बाद जितने उपचुनाव हुए टीएमसी विजयी हुई। तो ममता बनर्जी ने साफ बता दिया कि लालू यादव तुम्हारी रणनीति गलत थी, अखिलेश यादव तुम्हारी रणनीति गलत थी, उद्धव ठाकरे तुम्हारी रणनीति गलत थी। कांग्रेस को बाहर ही बैठाना ठीक था, क्योंकि कांग्रेस राहुल को नेता बनाने का मतलब है भाजपा की जीत को सुनिश्चित करना। अब सबको लगता है ममता दीदी सही कह रही थी। ममता दीदी ने अपना वर्चस्व लोकसभा में भी दिखा दिया और ममता बनर्जी ने अपना वर्चस्व बाद के चुनाव में भी दिखा दिया। दोस्तों, हम ममता बनर्जी की नीतियों से असहमत हो सकते हैं, हम ममता बनर्जी की कार्यशैली से असहमत हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक मैच्योर हैं। उन्हें राजनीति करनी आती है, उन्हें पता है कब किससे समझौता करना है और कब किससे समझौता नहीं करना। और दूसरी बात, इंडी गठबंधन के नेताओं को ये उम्मीद लग रही है कि शायद बहुत जल्द ही भारत बांग्लादेश पर आक्रमण कर देगा और उस परिस्थिति का फायदा उठाने के लिए वो चाहते हैं कि भारत द्वारा बांग्लादेश पर आक्रमण करने से पहले ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का नेता बना दो। तो पहले मैं ये बता दूं कि भारत अभी ये गलती नहीं करने वाला है और ना ये गलती करनी चाहिए। ये युद्ध का समय नहीं है। मोदी जी अपने शब्दों को याद रखें। रूस फंसा हुआ है 3 साल से, इजराइल भी 1 साल से फंसा हुआ है। अभी ये समय नहीं है कि बांग्लादेश में हस्तक्षेप किया जाए। तो इंडी गठबंधन का नेता हो, मोदी जी इतने प्रीमेच्योर नेता नहीं है। मोदी जी बालक नहीं है। जहां आपकी सोच खत्म होती है वहां से नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की और योगी आदित्यनाथ की सोच शुरू होती है। वो बांग्लादेश पर आक्रमण करने वाले अभी नहीं है और अभी समय भी नहीं है। तो इनकी एक यही डर है कि यदि बांग्लादेश पर आक्रमण होने वाला है, हिंदुओं को लेकर पूरे देश में हल्ला हो रहा है, भारत वहां के हिंदुओं की मदद करेगा तो डिफरेंट तरीके से करेगा। अभी युद्ध का माहौल ना है और ना अभी उचित समय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब राज्य विधानसभाओं के चुनाव है। तो इंडी गठबंधन के नेता चाहते हैं राहुल गांधी घर बैठे, लेकिन अब भाजपा बहुत परेशान है। सुना है पर्दे के पीछे अमित शाह ने अपने जासूस छोड़ दिए हैं कि जाओ लालू के यहाँ, जाओ अखिलेश यादव के यहाँ और जाओ ममता बनर्जी के यहाँ, कि भाई नेता तो राहुल गांधी ही रहेंगे। क्योंकि अमित शाह को पता है, नरेंद्र मोदी को पता है, योगी आदित्यनाथ को पता है, राहुल है तो भाजपा की जीत है। तो दोस्तों, एक फर्क आया है कि जिस इंडी गठबंधन ने पहले राहुल को नेता बनाया, आज वो राहुल को हटाने पर आमादा है। और जिस भाजपा को आप राहुल का विरोधी समझते हो, जिस राहुल को आप भाजपा का विरोधी समझते हो, भाजपा जानती है कि राहुल जैसा नेता यदि विरोध बनाएगा तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। भाजपा चाहती है कि राहुल गांधी जैसा इमेच्योर लीडर इंडी गठबंधन का नेता बना है। दोस्तों, आज की बात यहीं तक। देखते हैं इंडी गठबंधन की सिर फुटाई अभी कितना रंग दिखलाएगी। जो भी होगा आपको बताऊंगा। आप सबको नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।